नमस्ते बच्चों, हमारे YouTube चैनल कर लो पढ़ाई में आपका बहुत स्वागत है। और आज हम याद करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज होते हैं उनके वैल्यू या मान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके जो है 5 मान होते हैं हाई स्कूल के हिसाब से। ठीक है, एक होता है 0 डिग्री, एक होता 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अभी आपके सिलेबस में इतना ही, तो अभी हम इतने के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, 0 डिग्री सॉरी थीटा लिखा है, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा। पहले आप देख लें, मैं अभी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखते जाना। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने रूट लगाया और रूट के अंदर लिखा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं लॉजिक। ठीक है, तब लॉजिक समझाया जाएगा। ठीक है, फिर हमने लिखा 4/4। ठीक है, जस्ट अपोज देखिए 4/4, 3/4, 2/4, 1/4 और 0/4। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब देखिए आपको जो है जैसे लिखा 0/4। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बताइए। जीरो में जो है हम किसी को भी हम डिवाइड करें, क्या करें, जीरो में हम जो है किसी को भी हम डिवाइड करें तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। क्या आएगा, हम जो है जीरो में किसी संख्या का डिवाइड करें हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, और देखिए अब रूट तो आपको पता ही होगा कि 1 का रूट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और रूट 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। देख लीजिए, आप नहीं आता तो आपने आप लिख भी दिया था। ठीक है, तो देखो 1 का रूट 1 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो है क्या लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ मैं इसको जो है ना ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे अलग अलग करके मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है 1/4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 1 का क्या हो गया, 1 हो गया और 4 का रूट 2 हो गया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने इसको किया, मैंने 2 से इसको जो है 4 को कट कर दिया तो 2 आया। अब तो उसको हम क्या लिख दें, वो यहाँ 1 आ गया होगा। ठीक है, तो 1 का रूट 1 और रूट 2 का जो रूट 2 ही रखेंगे, उसका कुछ होता भी नहीं। ठीक है, होगा तो वो डेसिमल में होगा, उसको लिखने से कोई फ़ायदा भी नहीं। ठीक है, अब रूट 3 लिखा नहीं, 3 लिखा तो 3 का रूट 3 लिखेंगे उसको। ठीक है, और 4 का 2 हो जाता है और 4 से 4 कट होगा तो क्या जाएगा 1, और 1 का रूट क्या होगा, 1 ही होगा। ऐसे यहाँ पे देखो 4 का हम 4 से कट करेंगे तो क्या जाएगा 1, और इसको हम रूट 3 आ जाएगा 3 का, क्योंकि रूट होता नहीं, होता है तो डेसिमल में होता है, वो लिख नहीं सकते। ठीक है, और 4 का 2 इससे कट करेंगे 2, तो यहाँ 1, तो यहाँ 1 का जो है रूट क्या होगा, 1 होगा, 2 का रूट 2 और इसका जो है 1 का 1, 4 का 2। ठीक है, और यहाँ 0। ठीक है, अब ये जो हमने किया है इससे क्या समझ में, देखो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान, ठीक है 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। ठीक है, एक बार फिर से, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का वैल्यू जो है 1। ठीक है, ये अपने इतना तो आपको आएगी होगा। ठीक है, अब देखो कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2। ठीक है, और कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा आपको इतना ही याद करना है। ठीक है, अगर नहीं आपको करना, ये नहीं याद करना, सिर्फ एक ऊपर का याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको इतना याद है तो आप सभी मान निकाल सकते हैं, चाहे वो साइन का हो, चाहे कॉस का हो, चाहे टेन का हो, चाहे कॉट का हो, चाहे सेक का हो, चाहे कॉसेक का हो। ठीक है, तो देखिए हम अभी यहाँ रखते हैं
पहले हम साइन का रख लेते हैं। साइन की देखो, साइन 0 का मान 0, ठीक है। साइन 30 का मान 1/2 और साइन 50 का मान 1/√2। आप ऊपर देख सकते, मैं जो लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। और साइन 60 का मान √3/√2 और साइन 90 का मान 1, या ठीक है। अब आपको अगर इतना याद है, ठीक है, क्या याद है आपको, अगर इतना याद है तो बस कुछ नहीं करना। अब देखो आपको जो ये जो नंबर लिखा है ना, कॉस लिखा है इसके जस्ट नीचे, इसको आप ऐसे बस रखते हैं इधर। पहले मैंने 1 लाया, 1 मैंने इधर रखा 0 के नीचे जस्ट, ठीक है। मतलब कि cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। फिर हमने उठा के √3 यहाँ पे रख दिया, ठीक है। क्या रख दिया, √3 इधर रख दिया। फिर मैंने इसके जस्ट नीचे रख दिया इसको, क्योंकि जो है क्या कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक है। और cos इसका 1/2 यहाँ रखेंगे और जो है 0 यहाँ रखें। पहले हमने क्या किया, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। हमने जो लिखा था ऊपर हमने लिख लिया इधर, ठीक है। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1, ठीक है। मैंने 1 इधर लिखा, √3/2 इधर लिखा, फिर मैंने इसको इधर लिखा, ऐसे ऐसे जो है जस्ट बैक से उठा के ऐसे लिखते हैं, ठीक है। एक बार समझ लीजिए, ठीक है। तो हमने इतना कर लिया। इसके बाद आपको जो है देखिए, मैंने फॉर्मूले पढ़ाए थे अभी इसके पहले जो है पिछले क्लास में। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos cosec थीटा, और cosec थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, और tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। यह जो है मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। आपने नहीं आपको पढ़ा तो आप पिछली क्लास से पढ़ी जाइए वहाँ पे, और फिर पढ़िए, आप फिर यहाँ पे आइए, ठीक है। तो देखिए साइन का जस्ट देखो अपोजिट क्या होता है, कॉसिक, ठीक है। जस्ट क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, कॉसिक होता है। तो देखो जहाँ साइन रखा था हम पहले यहाँ लिख भी लिए थे, ठीक है। साइन कॉसिक थीटा और क्या होता है, कॉसिक थीटा बराबर वो क्या होता है 1/sin थीटा, क्या होता है साइन थीटा। अब देखो अगर हमें निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन कॉसिक, सॉरी नीचे लिखा हुआ कॉसिक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं अभी लास्ट में कर दूंगा, ठीक है। तो अगर हम निकालनी कॉसिक 0 की मान निकालनी तो कॉसिक लिखेंगे, कॉसिक 0 = 1/sin 0, ठीक है। अब देखो साइन की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू तो हमें पता ही है क्या है, साइन 0 है, तो देखो ये 0। अब आप सोचेंगे 1/, देखो अब यहाँ पर क्या आ गया 1/0 आ गया। अब क्या आपको पता है कि हम जो 1 में कितने 0 को भाग दें तो हमारा क्या आ जाए, ठीक है। तो इसको जो है मैं आगे चल के मैं बताऊंगा, इसके बारे में अच्छे से डिस्कशन करूंगा, ठीक है। इसमें जो है समझने वाली बात है कि हम ये सोच ही नहीं सकते कि जो है कितने 0 मिला के 1 बन जाएगा, ठीक है। या और कोई नंबर भी होता है यहाँ पे, मान लो अगर यहाँ 4 होता, 5 होता, 6, 7, 8 कुछ भी होता, तो हम ये नहीं कह सकते कि इतने 0 मिलकर जो है क्या बनता है, 4 बन जाएगा या 1 बन जाएगा, क्योंकि 0 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसको जो हमेशा हम इसको क्या नहीं, हम बता ही नहीं सकते, मतलब परिभाषित ही नहीं कर सकते या डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिफाइन नहीं कर सकते मतलब क्या होता है, अनडिफाइन। क्या होता है, अनडिफाइन होता है, क्या होता है, या नॉट डिफाइन, ठीक है। अगर ठीक है, अगर इसको हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइन, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइन या अपरिभाषित, या जो है इसको अपरिभाषित का जो सिंबल होता है ये 8 जो होता है, 8 को लिटा दें, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनता है अपरिभाषित, ठीक है। अब देखो फिर हम क्या करें, अब देखो हमारा कॉसिक 0 का मान निकल आया। अब हम यहाँ cos 30 का निकालेंगे तो cos 30 यहाँ रखेंगे, cos 30 यहाँ पे 30 यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, 30 का। अब sin 30 की वैल्यू क्या दी है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे, क्या रखेंगे 1/2, ठीक है। तो 2 देखो 1 फिर मेन बेटा 1/2, ठीक है। कौन सी लिखना आ गई तुम्हारे, देखो जो अभी पिछले जो रूल समझाया था A/B/C, ये मेन बेटा क्या होता है, यहाँ जाता था ना, जाता था, तो देखो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो 2 आ जाएगा 2/1 या 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं हम करें, इसको पलट दे रहे हैं, कैसे, मैंने इसको जो ऐसे लिया और ऐसे पलट दिया, ठीक है। क्या किया मैंने,
इसको जो है 1/2 लिखा था तो हमने ऐसे पलट दिया। ऐसे हमने यहाँ पे भी किया था। कहें तो देखो मैं ऐसे 1 लिखूँ और मैं इधर इसको ऐसे पलट दूँ, ठीक है, तो ये 1/0 हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम यही करेंगे, अब सीधे लिखते हैं। इसको मैं अगर ऐसे पलट दूंगा तो 2 पर आ जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी, 2 ही। और cos 45 की वैल्यू क्या होगी, हम इसको ऐसे पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू मैं इसको ऐसे पलट दूंगा, 2/√3 आ जाएगा। आ जाएगा 2/√3। ऐसे जो है मैं cos 90 की वैल्यू लिखी है तो 1, तो मैं अगर इसके नीचे 1 ऐसे रखूँ और फिर इसको पलटूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/1 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे थोड़ा से। इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद पढ़ेंगे हम सेक की जो है वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इसमें हम पलटना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो जस्ट उल्टा करना है इसको, तो हम 1 लगाएंगे, ठीक है। जहाँ 1 नहीं, हम इसमें नीचे किसी का हम संख्या 1 डिवाइड करें तो वही वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे पलटाएंगे तो क्या 1/1 क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा ना, आ जाएगा 1। समझ पा रहे होंगे। और मैं इसको ऐसे पलटूंगा तो क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, √3। इसको ऐसे पलटूंगा तो √2, इसको ऐसे पलटूंगा तो 2, और इसको ऐसे पलट दूंगा तो 1/0। क्या होता है, अभी बताया था, क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसको हम जो है परिभाषित ही नहीं कर सकते, या इसको हम सिंबल से बना देंगे अपरिभाषित, ठीक है। अगर 1/0 आता है तो हम उसको बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है। अब देखो, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसके बाद जो है हमारा क्या होगा, tan बचा और cot बचा, ठीक है, tan और cot बचा। अब देखो हमने पढ़ रखा है क्या होता है, tan थीटा बराबर sin/cos, ठीक है। और फिर हमने पढ़ भी रखा है, ये भी पढ़ रखा है कि cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है। तो हम क्या करेंगे इसका, देखो पहले लिखा साइन, अगर हम जीरो, पहले हमने निकाला tan 0 तो tan 0 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे थीटा की जगह, यहाँ पे भी 0 रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी 0 रख देंगे। अब sin 0 वैल्यू क्या है, 0, और cos 0 का वैल्यू क्या है, 1। तो देखेंगे ऐसे, तो 0/1, 0/1 क्या होता है, पता है आपको, क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। फिर हमने रखा 30 tan 30 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होता है, 1/2 sin 30 की वैल्यू है, और cos 30 की वैल्यू है क्या, √3/2, ठीक है। तो कुछ ऐसा रखेंगे, ठीक है। हमें यहाँ देखो 30 रखूँ मैं, यहाँ पे 30 30 30, ठीक है, रखूँगा। sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, और cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 2/2√3 ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/√3, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1/√3। 4 से देखो हमने ऐसे रखा, ये मेन बेटा समझ लो, 2 इधर जाएगा और ये 3 आ जाएगा, तो 2 से 2 क्या आ जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे, कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो मैं अगर बता दूँ क्या आ जाएगा, हम रखेंगे उसमें ऐसे, तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2/2√3, 2 से 2 क्या कट जाएगा, तो 1/√3 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये आज इतना आ जाएगा। फिर इसके बाद फिर हमने इसको, देखो ये तो सेम लिखा हुआ है, इसको ऐसे कट कर देंगे बटे करके, तो क्या आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा, मतलब 1 ही आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको जो है ऐसे ये रखा हुआ है, तो 2 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा 3 के पास, और 1 जो है इसके पास, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या जाएगा, √3 आ जाएगा। अब ऐसे इधर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इधर 1 है, इधर 0 है, ठीक है। तो 1/0 क्या होता है, 1/0 पता है, अनडिफाइंड या अपरिभाषित, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पलटते जाना है। क्या करना है, पलटते जाना है, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ नीचे 1 लगाया, ठीक है,
यहाँ पे भी 1 लगा लेंगे, जिसके नीचे नहीं है 1 लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ में 1 का डिवाइड करेंगे तो वही जो है नंबर आ जाता है, ठीक है। हमने इसको ऐसे पलटा तो क्या आ जाएगा 1/0। अभी बताया अनडिफाइन क्या होता है, अनडिफाइन या नॉट डिफाइन, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है। फिर हमने जो इसको ऐसे पलट दिया, ठीक है, तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, √3/1 आ जाएगा, तो मतलब √3 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसको ऐसे पलटा तो 1 का हम पलटेंगे तो 1/1 क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। फिर हमने इसको ऐसे पलटा तो 1/√3, ठीक है, समझ पा रहे होंगे, मैंने ऐसे पलट दिया इसको, ठीक है। और इसको ऐसे पलटूंगा तो 0/1 क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो है क्या हमने पूरी जो सारणी जो होती है हम निकाल ली क्या है। अब एक बार फिर से हम जल्दी से रिवाइज कर ले रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, पहले हमने जो है साइन की जो है हमने इसे लिख लिया बना के 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक है। ऐसे फिर हमने नीचे भी लिख दिया ऐसे, इसको जस्ट अपोजिट ऐसे करके। फिर हमने जो है सबका निकाला, वैल्यू निकाला तो इसकी 0 निकली, इसकी 1/2 निकली, 1/√2 निकली, इसका √3/2 निकली, अदर 1, ठीक है। हमें साइन की वैल्यू निकला, हमने साइन की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने जो है हमने साइन की कॉसिक की वैल्यू निकाली, तो हमने क्या किया सिर्फ जो इसको पलटना था ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें भी 1 अगर नीचे लगाएंगे ऐसे, ठीक है, तो 1/, क्या जाएगा 0, और 1/0 क्या होता है अपरिभाषित या नॉट डिफाइन, ठीक है। और इसको हम पलटेंगे ऐसे तो 2, इसको हम पलटेंगे तो √2, इसको पलटेंगे 2/√3 और इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने जो है ये कॉस का क्या रखना था, हमने जो है सिर्फ ऐसे उठा के रखना था 1√3/2 और 1/2, ठीक है, फिर 1/2 और ये 0/1, ठीक है। तो हमारे यार हमने ऐसे रख लिया था, इसको समझ में नहीं आया, ठीक है। फिर हमने सेक का क्या किया, सिर्फ पलटना था 1/1, 1, 2/√3, 2/√3, इसको पलटा √2/1 तो √2 ही आ जाएगा, 2/1 तो 2 ही आ जाएगा, इसको पलटा तो 1/0 या उसको हम बोलेंगे नॉट डिफाइन या अपरिभाषित, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। फिर हमने क्या किया, 10 की वैल्यू निकालनी थी, तो 10 की हमने कैसे निकाली, क्योंकि 10 क्या था साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो हमने 0 रखा और 1 रखा, 0/1 0 या 0/1, ठीक है। तो हम इसको करेंगे तो 0/1 क्या होता है 0, तो हमने 0 रख दिया, ठीक है, ये 0 रखा हुआ है। फिर हमने क्या किया, इसको रखा तो 2 इसके ऊपर जाएगा और √2/2 √3 आ जाएगा, तो 2 से 2 कट हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। ऐसे इसका करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। तो आप इसको आप 2-3 बार देखें तो आपको पूरे मान क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। धन्यवाद। अगली क्लास पे